अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन लेक्चर्स। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको इरिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ाऊंगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो जो न्यू चीज़ हमारे पास बनेगी वो है वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूँकि रिएक्ट कर रहे हैं तो ये दो हैं रिएक्टेंट्स। जो चीज़ रिएक्ट करेगी वो क्या है? रिएक्टेंट्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होंगे और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। तो ये जो न्यू चीज़ बन रही है इसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। तो ये क्या है? प्रोडक्ट। ये हो गई केमिकल इक्वेशन। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स बट प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शंस के जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हों लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन या फिर डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में दो टर्म्स हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट वो जो कि न्यू चीज़ बन रही है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास द इरिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं उनको हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शंस। कंप्लीट रिएक्शंस किस सेंस में है ये कि आप देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट करके वाटर बना चुके हैं। तो जब रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शंस। इरिवर्सिबल मीन्स कि जो रिवर्स ना हो, मीन्स के एक ही डायरेक्शन में जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनको हम शो करते हैं सिंगल एरो से। ये एक सिंगल एरो है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस को सिंगल एरो से शो किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये रिएक्शंस वन डायरेक्शन में चलते हैं। वन डायरेक्शन मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो ये रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ये तो हो गए इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन या फिर डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन और डिकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डिकम्पोज होके, डिकम्पोज मीन्स टूटना, हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसा कि नेम से भी इंडिकेट है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं जो कि रिवर्स भी चल सकें। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस बेसिकली 2 रिएक्शंस पे कंसिस्ट करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलेगा, जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन के जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन 2 तरह के रिएक्शन पे कंसिस्ट करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक टाइम पे 2 रिएक्शंस चल रहे हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मीन्स के जो रिवर्स भी हो जाए।
तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, दीज रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, मीन्स के ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन चलता है वैसे ही साथ रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होता है। जैसे ही रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं वैसे ही प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करके या फिर डीकम्पोज होके तो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये दोनों रिएक्शन एट अ टाइम चलते रहते हैं, इसलिए ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते, डू नॉट गो टू कंप्लीशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनको डबल एरो से शो किया जाता है, ये एक डबल एरो है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये रिएक्शंस बोथ डायरेक्शंस में प्रोसीड करेंगे, मीन्स के फॉरवर्ड भी चलेंगे और रिवर्स भी चलेंगे। तो ये आसान अल्फाज में मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक्सप्लेनेशन बताई है। तो इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के वेपर्स लेंगे। हाइड्रोजन गैस कलरलेस है जबकि आयोडीन गैस का कलर पर्पल कलर है। हीट करने पे जो आयोडीन गैस का पर्पल कलर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग से हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस मटेरियल है, इसलिए आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो फेड होना शुरू हो जाएगा। फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन है। हाइड्रोजन वेपर्स कलरलेस हैं जबकि आयोडीन वेपर्स पर्पल कलर में हैं। तो हाइड्रोजन के कलरलेस होने की वजह से सिर्फ आयोडीन का पर्पल कलर ही अपीयर होगा, जबकि हीट करने पे दोनों में रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस है, इसलिए जो पर्पल कलर हमें फ्लास्क में नज़र आ रहा है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी फ्लास्क में हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड है जो कि कलरलेस है। उसको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पे हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी, मींस के वो टूटना शुरू हो जाएगा और अपने कंपोनेंट्स में डिसॉल्व होगा। तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? हाइड्रोजन और आयोडीन। तो हीट करने पे हाइड्रोजन आयोडाइड पर्पल कलर शो करेगा। पर्पल कलर क्यों शो करेगा? क्योंकि हीट करने से हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करने से हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन चूँकि कलरलेस है उसका कलर अपीयर नहीं होगा। हाइड्रोजन आयोडीन पर्पल कलर का है तो आयोडीन का कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शंस की। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स डिकम्पोज या फिर रिकम्बाइन होके तो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम का बताऊंगी और रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक और एग्जांपल से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिटेल में स्टडी करेंगे।